दोस्तों तो आज हमारे पास 3 दवाइयाँ ही और हम इन 3 दवाइयों का प्रयोग हमारे मिर्च के फसल में करने वाले हैं। वैसे तो हमारे पास मिर्च की फसल नहीं है, लेकिन हमारे पास मिर्च के 3 पौधे ही, 3 दवाइयाँ और 3 मिर्च के पौधे। तो अब हम इन 3 दवाइयों का प्रयोग उन पौधों में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम इन दवाइयों का प्रयोग मिर्च के फसल में करेंगे। तो इन दवाइयों में से एक देसी दारू भी, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, तो इन 3 दवाइयों में से एक अपना देसी दारू भी है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि देसी दारू का प्रयोग करने के बाद फसल ऐसी होती है वैसी होती है। आपको किसी ने बोला होगा कि देसी दारू का प्रयोग करने के बाद फसल में एक अलग ही ऊर्जा आती है, वो टॉनिक की तरह काम करता है। तो कोई बोलता है देसी दारू से कोई कीड़ा मारता है, तो क्या बोल होता है, कोई भी कुछ भी फायदा बताने लगता है देसी दारू के बारे में। और लोग आपको बोलते हैं कि देसी दारू छिड़कने से ये फायदा होता है वो फायदा होता है। तो आज हम असलियत में देखेंगे कि क्या कोई फायदा होता है देसी दारू छिड़कने से फसल में। तो देसी दारू से फायदा होता है या नहीं, इसके जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा क्या देसी दारू से कोई फायदा होता है भी या नहीं। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे पास है क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, ये दवाई है, हम इसका प्रयोग पहले करने वाले। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सैनिटाइज़र की बॉटल है, हमने उसमें से सैनिटाइज़र ख़त्म कर दिया है और हमने उसमें पानी मिलाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिरिंज की सहायता से और कीटनाशक लेंगे और सैनिटाइज़र की बॉटल में डालेंगे और उस बॉटल से हम एक पौधे पे स्प्रे करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस पौधे पर कैसा रिजल्ट मिलता है क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सैनिटाइज़र की बॉटल में अब क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन एक कीटनाशक डाल रहे हैं दोस्तों। तो अब हमने बॉटल में कीटनाशक डाला है, तो चलिए अब हम इस कीटनाशक का पौधे पर स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे पौधे के पास पहुंच चुके हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 3 पौधे हैं मिर्च के। तो हम इस पौधे पर क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम इस पर क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर रहे हैं और हम पूरी पत्तियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक भी पत्ती छिड़काव से बचे ना। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस मिर्च के पौधे पर थ्रिप्स का अटैक दिखाई दे रहा है, इसकी पत्तियां मुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होगा हम इस पर स्प्रे करने के बाद। तो दोस्तों अब हमारा स्प्रे पूरा हो चुका है और अब हम 8 दिन बाद इस पौधे को देखेंगे कि इसमें कुछ रिजल्ट आता भी है नहीं। दोस्तों वैसे तो 8 दिन बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कीटनाशक को रिजल्ट दिखाने के लिए। वैसे तो लगभग 3-4 दिन में ही कोई भी कीटनाशक रिजल्ट दिखाता है, फिर भी हम 8 दिन वेट करेंगे, 8 दिन तक रुकेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 8 दिन बाद। दोस्तों तो आखिरकार आज 8 दिन कंप्लीट हो गया है और अब हम मिर्च की फसल के पास है। तो चलिए देखते हैं अब हम मिर्च में क्या इफेक्ट पड़ा है उस दवाई का। दोस्तों तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मिर्च पर इस दवा का इतना कुछ खास असर नहीं पड़ा। मिर्च के जो पुराने पत्ते थे, मतलब मिर्च के जो पहले स्प्रे से पहले जो पत्ते मुड़े हुए थे वो अभी भी मुड़े ही है, उसमें कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। और जो हमारे नए पत्ते हैं वो भी इतना कुछ उसमें असर नहीं दिखाई दे रहा हमें। आप देखिए मिर्च के जो पत्ते मुड़े हुए थे पहले वो अभी भी मुड़े हुए ही है, ये देखिए आप, अभी भी पत्ते मुड़े हुए हैं। दोस्तों हमसे एक गलती हुई थी पिछली बार छिड़काव के दौरान। हमने क्या किया था, क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का ज़्यादा डोज लिया था। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। आपको जो डोज है, मतलब अभी क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का डोज है 2 ml 1 लीटर पानी में, तो हमारे से ज़्यादा डोज हो गया था उसका, गलती से हमसे ज़्यादा डोज हो गया। इसलिए अभी क्या हो रहा है, ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि जल रही है पत्तियाँ, मिर्च की जो पत्तियाँ है वो जल गई है। देखिए आप, ये जो पत्तियाँ ये जल गई और जो फूल थे वो भी जड़ गए। ये सब दुष्परिणाम, ये सब गलत परिणाम सिर्फ दवाई के ओवरडोज से हुआ है। तो आपको कभी भी दवाई छिड़कते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी दवाई का ओवरडोज नहीं करना, चाहे वो कोई भी दवाई हो। आपको उसका जितना प्रमाण है उतना ही डालना है। हमसे ये गलती से हो गया, पर आप देखिए ये गलती कितनी भारी पड़ गई।
वैसे तो अच्छा हुआ कि आपको भी देखने को मिला कि दवाई का गलत परिणाम कैसा होता है पौधे पर। तो आप खुद देख लीजिए, दवाई के ओवरडोज की वजह से मिर्च की जो फल थे वो भी गिर गए और फूल भी गिर गए। तो चलिए अब हम दूसरी दवाई के पास जाते हैं। अभी दूसरी दवाई में हम लेंगे इमिडाक्लोप्रिड को। तो अब हम इमिडाक्लोप्रिड को हमारे सैनिटाइज़र की बोतल में डालेंगे और उसका स्प्रे पौधे पे करेंगे। दोस्तों कि जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इमिडाक्लोप्रिड को अपने सैनिटाइज़र की बोतल में डाल रहे हैं और उसे तैयार कर रहे हैं, उस घोल को तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसका दूसरे पौधे पे छिड़काव कर सके और उसका रिजल्ट देख सके। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा घोल तैयार है। अब हम जाते हैं सीधा पौधे के पास। तो दोस्तों अब हम पौधे के पास पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पौधे पर भी थ्रिप्स का अटैक है। मतलब इसकी भी पत्तियां पूरी तरीके से मुड़ चुकी है। तो अब हमको देखना यह है कि इमिडाक्लोप्रिड से क्या ये पत्तियां सीधी हो जाएंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमिडाक्लोप्रिड से थ्रिप्स मर जाएंगे। और वैसे भी हमने जो पिछली बार जो स्प्रे किया था क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का, उसमें क्या हुआ है दोस्तों, उसमें थ्रिप्स मर गई लेकिन पत्तियां सीधी नहीं हुई और हमसे उसका ज़्यादा डोज हुआ, इसलिए उस मिर्च की फसल की तो मतलब फूल भी गिर गए और जल गई पत्तियां। पर अब हम इस फसल में देखेंगे क्या इमिडाक्लोप्रिड से पत्तियां सीधी होंगी, क्योंकि पत्तियां सीधा करना यही अपना मकसद होता है। थ्रिप्स तो मर जाता है दवाई से, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो मुड़ी हुई पत्तियां वो सीधी नहीं हो पाती। आज हम डायरेक्ट मतलब छिड़काव करके ही देखेंगे क्या इससे रिजल्ट मिलेगा, क्या इससे पत्तियां सीधी होंगी। तो चलिए अब हम इसका छिड़काव कर रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड का। हम पूरे पौधे को कवर कर रहे हैं ताकि एक भी पत्ता बचे ना। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जो स्प्रे है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम मिलते हैं 8 दिन बाद। तो दोस्तों जैसे कि आज 8 दिन कंप्लीट हो गए और हम पहुंच चुके हैं अपने पौधे के पास। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको साइड बाय साइड व्यू दिखाएंगे। जो लेफ्ट साइड है वो स्प्रे करने से पहले का पौधा है और राइट साइड में स्प्रे करने के बाद का पौधा है। आप देखेंगे कि इनमें आप खुद ही इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। आप खुद ही इनमें से रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जो पत्तियां पहले मुड़ी हुई थी वो अभी भी मुड़ी हुई है। लेकिन इसमें एक अच्छा बात ही हुआ कि इमिडाक्लोप्रिड से अपने फूलों को कुछ भी नहीं हुआ। फूल जितने अपने पहले थे, स्प्रे के पहले जितने भी फूल थे इस पौधे को, उतने ही अभी, और जो मिर्च की संख्या है वो भी उतनी ही है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा फूलों को और जो फल है उसको। लेकिन अपने जो पुराने पत्ते उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी टेढ़े ही है, वो सीधे नहीं हुई। लेकिन अगर हम जो नए पत्ते उसके बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नए पत्तों में वो सीधे हो गए। मतलब जो नए पत्ते आ रहे हैं अभी नए नए, वो सीधे आ रहे हैं, वो मुड़ नहीं रहे। इसका मतलब इसका थ्रिप्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नए पत्ते वो अभी सीधे ही। दोस्तों तो थ्रिप्स की दवाई की पहचान इसी से होती है कि क्या होता है कि जो अपने पुराने पत्ते हैं वो तो मुड़े हुए ही रहते, लेकिन जो नए पत्ते हैं अगर वो सीधे हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपका थ्रिप्स खत्म हो गया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक बार थ्रिप्स पत्ती चबाने के बाद वो पत्ती फिर से सीधी नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, ये जो नए पत्ते अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे पत्ते देखिए आप, ये पत्ते अभी सीधे और एकदम हेल्दी पत्ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इमिडाक्लोप्रिड ने अच्छे से काम किया और नए पत्ते अच्छे आ रहे हैं। थ्रिप्स तो खत्म है इस पौधे में। तो थ्रिप्स ने पहले ही अटैक करा होता है पुराने पत्तों पर, तो एक बार वो पत्ते मुड़ जाते हैं तो वो सीधा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन जो नए पत्ते अगर वो आपके हेल्दी आ रहे आपको दवाई छिड़कने के बाद, तो समझ लीजिए उस दवाई का रिजल्ट अच्छा मिला है। क्योंकि नए पत्ते अगर सीधे आए तो समझ लीजिए कि उस पर थ्रिप्स नहीं है। तो इमिडाक्लोप्रिड का तो अपने को रिजल्ट मिला, लेकिन जो अपने पुराने पत्ते हैं वो सीधे नहीं हुए, जो नए पत्ते वही सीधे आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट हमको इमिडाक्लोप्रिड से देखने को मिल रहा है। और बाकी का बच्चा कुचा तो आप देख ही सकते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके कि पहले पौधा कैसा था अभी पौधा कैसा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इमिडाक्लोप्रिड का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जो नए पत्ते वो हेल्दी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था हम उसके पास जाएंगे। अब हम देसी दारू का रिजल्ट देखेंगे।
तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं देसी दारू का प्रयोग कीजिए, देसी दारू से ये होता है वो होता है। तो आज हम असलियत में देखेंगे क्या देसी दारू से सचमुच कुछ होता है या नहीं। तो चलिए अब हम देसी दारू के पास जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास देसी दारू की एक बॉटल है और हमारे पास वही सैनिटाइज़र की बॉटल है। तो आज अब हम देसी दारू से दारू निकाल कर उस सैनिटाइज़र में डालेंगे। तो दोस्तों, हमने दारू डाल दी और हमने ये घोल तैयार कर दिया। तो अब बारी है इसका स्प्रे करने का, इसका छिड़काव करने का। तो चलिए अब हम डायरेक्ट पौधे के पास जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पौधे के पास पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी पौधा थ्रिप्स से पूरी तरीके से इम्पेक्टेड हुआ है। इसकी भी पत्तियां मुड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां किस तरह मुड़ चुकी है। और अब हम इस पर देसी दारू का स्प्रे करने जा रहे हैं। हम इस पौधे को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक भी पत्ता छूटे ना। तो हमने इस पर देसी दारू का छिड़काव किया। अब हम इसका भी रिजल्ट 8 दिन बाद देखेंगे क्या इसका कैसा रिजल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, 8 दिन बाद मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देसी दारू का अपने को इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। जो अपने पुराने पत्ते थे मुड़े हुए, वो अभी भी मुड़े हुए ही है। उन पत्तों को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। देख सकते हैं आप, जो पुराने पत्ते मुड़े हुए थे वो अभी भी मुड़े हुए ही है और जो अपने नए पत्ते वो भी मुड़ रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक है, इसका कारण एक है कि देसी दारू से अपना थ्रिप्स खत्म नहीं हुआ इस पौधे पर। जो हमने पहले 2 कीटनाशक का दवाई का स्प्रे किया था उससे थ्रिप्स खत्म हुआ, लेकिन देसी दारू से इस पौधे का थ्रिप्स खत्म नहीं हुआ। तो इसकी वजह से ये पत्ते अभी मुड़े हुए हैं और जो नए पत्ते आ रहे हैं उसमें भी थ्रिप्स अटैक कर रहा है। तो इसकी वजह से जो नए पत्ते आ रहे हैं वो भी मुड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप। और हमारे फूलों को भी कुछ मतलब इतना कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं हुआ और अपने जो फल है मिर्च के उसको भी कुछ इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नए पत्ते आ रहे हैं ये भी मुड़ रहे हैं। इसका कारण है थ्रिप्स, क्योंकि देसी दारू से थ्रिप्स खत्म नहीं होता और वो थ्रिप्स खत्म नहीं हुआ तो वो नए पत्ते जो आते हैं उस पर अटैक करता है। अब हम आपको थ्रिप्स दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पत्ते पर आपको एक थ्रिप दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थ्रिप खत्म नहीं हुआ देसी दारू से। देखिए दोस्तों, ये थ्रिप से ये अभी भी जो पत्ता है उस पर अभी भी है। इसके विपरीत हमने जो क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे किया था और इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया था उसमें ये 2 पत्तियाँ सीधी नहीं हुई, मतलब जो पुरानी पत्तियाँ वो सीधी नहीं हुई, लेकिन जो नई पत्तियाँ आ रही है वो सीधी आ रही है और उसमें थ्रिप्स भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो देसी दारू है उसके परिणाम देखिए आप, इसमें थ्रिप्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यही आपको देखना चाहिए। तो मेरा तो कहना आपको यही है कि आप देसी दारू के जमले में मत पड़िए। इससे अच्छा तो आप देसी दारू के जितना पैसे में आप तो कोई अच्छा सा टॉनिक ले आइए। वो टॉनिक तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। आपके सामने रिजल्ट है। देसी दारू से मेरे को तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आप देसी दारू के पैसे से अगर कुछ अच्छा कंपनी का टॉनिक लाएंगे तो वो टॉनिक आपको 100% रिजल्ट देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दिए तो दोस्तों, जो आप कहेंगे वो टॉनिक हम इस मिर्च के पौधों पर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे उसका, और हम उसका भी रिजल्ट देखेंगे कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।